हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक दर्द भरी कहानी। बेटा, तुम हम पर बोझ नहीं हो। अमर को सेना में नौकरी मिल गई। सेना में जाने के कुछ महीनों बाद ही दूसरे देश से छिड़े जंग के लिए अमर को बॉर्डर पर जाना पड़ा। जंग पर जाने के महीनों तक भी अमर के माँ बाप को बेटे की कोई खबर नहीं मिली। अमर के माँ बाप बेटे का इंतज़ार करते हुए दुआ करते रहे कि उनके बेटे को सही सलामत घर वापस भेज दे। एक दिन अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से उनके बेटे की आवाज़ आई। अमर के माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेटे का हालचाल पूछा। अमर ने अपने माँ बाप से थोड़ी देर बात करने के बाद कहा कि वो उनसे किसी बात की इजाज़त मांगना चाहता है। माँ बाप ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है। अमर ने कहा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ आ रहा है। अमर के माँ बाप ने कहा, हाँ हाँ, लेकर आओ उसे भी। अमर ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। वो दोस्त मेरे साथ सेना में ही है और वो अब हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। अमर के माँ बाप ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है बेटा, ले आओ अपने दोस्त को, रहेगा हमारे साथ परिवार की तरह। अमर बोला, अरे आप दोनों मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते। ये जो मेरा दोस्त है, इसका एक हाथ और एक पैर नहीं है। जंग के वक्त बॉम्ब ब्लास्ट से इसका एक हाथ और एक पैर ख़त्म हो गया। अब मैं इसे अपने घर लाना चाहता हूँ। यह अब हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा और हमें इसकी काफ़ी देखभाल भी करनी पड़ेगी। अमर की यह बात सुनकर अमर के माँ बाप चुप हो गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अमर के माँ बाप ने अमर से कहा, अरे बेटा, क्यों झंझट मोल लेते हो। इस बेचारे को उसकी हालत पर छोड़ दो। वह एक बोझ से बढ़कर कुछ नहीं होगा। पिता की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अमर ने फ़ोन काट दिया। अमर के माँ बाप इधर बेटे की राह देखते रहे। दिन बीते, हफ्ते बीते, कुछ महीने बीत गए, लेकिन ना बेटा आया ना बेटे की खबर। पर एक दिन उनके घर पर एक सेना का आदमी आया और उन्हें बताया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है, इसलिए वह आकर उसकी लाश ले जाएं। अमर के माँ बाप के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। दोनों अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे अपने बेटे के लाश के पास पहुँचे और उन्होंने अपने बेटे की लाश को देखा तो उन्हें और भी ज़्यादा बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं था। अब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। अगर वह उस दिन फ़ोन पर अपने बेटे को उसके दोस्त को लाने के लिए हाँ कह देते तो आज उनका बेटा उनके पास होता और ज़िंदा भी। अमर दरअसल अपने दोस्त का बहाना करके यह जानना चाहता था कि कहीं वह अपने माँ बाप के लिए दुख का कारण तो न बन जाए। और उसे जब यह पता चला तो उसने अपने माँ बाप के पास लौटने से अच्छा दुनिया से अलविदा लेना सही समझा। दोस्तों, दुनिया ऐसी ही है। दुनिया आपको तभी प्यार करती है, आपका तभी महत्व देती है जब आप उनके कुछ काम आ सकते हो। दुनिया रिश्तों में मतलब ढूंढती है, लेकिन फिर भी अमर ने जो कदम उठाया वह बिल्कुल सही नहीं था। किसी भी हालत में हमें ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।